रउआ चाचा कहा था। मैं कलजुग लगा रे। इनका चाचा कहा था मगर के सारे के दिल में महिला ही भरी है। चलिए चलते हैं हम भी तुम भी, क्योंकि हमें लम्बादार के साथ जाना है टूटही पुलिया के पास। हमको ठाकुर के हवेली में हाँ घोड़ा और हाथी को चैर भूसा खाना पीना देना है। क्यों नहीं? कहने का है कैसे चलते चलते चलना। कैसे भैया? अरे जान मारे जान मारे। हाँ, जैसे ऐसा पगला के देखते हैं। अच्छा यहाँ के ऊपर बन के गाना कहे जान मारे करे जवाब बाण रे हिरनिया के तान तान के जान मारे। हो जान मारे हिरनिया कई बाण रे कर जवाब तान तान के जान। हे मन की मड़हिया में दया की नगरिया में, मन की मड़हिया में दया की नगरिया में। हेलो आगे भाई हमारे छिटनू मिस्त्री भैया भोलक पूरा रहने वाले हैं। बाबा जी के चरणों में 500 रुपए का दान आया है। कहना क्या है जान मारे हिरनिया कई बाण रे करे जवामा। हे मन की मड़हिया में दया की नगरिया में, मन की मड़हिया में दया की नगरिया में। हे यज्ञा लगावई बेईमान रे करे जवामा तान तान के जान मारे। अरे ओ रामू रामू भैया राम जोहार। राम राम। ये बताओ हाँ तुम्हें कुछ याद रहता है या कि नहीं? ये भैया याद तो रात लेकिन जानता हूँ दवाई चल रही भैया यार। हाँ ये तो मुझे मालूम है, लेकिन रामू तुमका मालूम है नहीं दवाई चल रही हमारे। मालूम है। हुआ गए एक्स्ट्रा साउंड करवाई, एक्स्ट्रा साउंड हमारे रिपोर्ट आई, हमारी रिपोर्ट देखी गए। क्या हुआ है तुझे? आशा बहू देखी हमारी रिपोर्ट। आशा हम बहू? कहीं आशा बहू का दिक्कत यह है तो कहीं तोहरे बच्चे दानी में गांठ यह है। मूर्ख हो तुम, हरामखोर। रामू ये बताओ कि आखिरकार हम लोगों को कहीं चलना है या कि नहीं? चलना। लेकिन रामू इन लोगों को मालूम नहीं कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, किसका बेटा हूँ। रामू साथी हो दोस्तों, मैं भोलाराम किसान का बेटा हूँ। हमारा नाम राजेश है और मेरी बहन का नाम चंदा है। लेकिन मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। खाने को एक टाइम अगर भोजन मिल जाए तो समझ लो भगवान का बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर हो जाता है। सही है भैया। ए रामू आओ हम लोग चलते हैं खेतों की तरफ। हाँ। क्योंकि अब की बार पूरी खेती बर्बाद हो गई है। बर्बाद हो गई भैया, लेकिन अब की ऐसी किसानी किया जाएगा कि खेती बर्बाद न हो और किसानी में अपनी मेहनत का रंग आ जाए। अवश्य रामू। लेकिन भैया कुछ कहते हुए चलो, काफी दिन हो गया है। ऐसी बात है रामू। हाँ भैया। ए रामू हाँ। जानती हो क्या? और सूखी गई खेतिया और झुराई गई लबीराई मरे
और कैसे होई है अब गुजारा हो मरेला चिरई हो मरेला चिरई सूख गइल खेतिया झुराई गइल बीराई मरेला चिरई हो मरेला चिरई कैसे होई है अब गुजारा हो मरेला चिरई हो मरेला चिरई बहन चंदा अरे बहन ये क्या हो गया आज तुम्हारी आंखों में आंसू आखिरकार बात क्या है बहना भैया बोल बहन मुझे भूख बहुत जोर से लगी थी, भूख लगी है घर में राशन तक नहीं था। मुझे इतनी जोर से भूख लगी थी कि मुझे बर्दाश्त न हुआ और मैं चाची के घर चली गई, चाची क्या गई तो चाची ने कुछ खाने को दिया होगा ना भाई ये सोचकर कि कुछ मुझे खाने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही चाची के दरवाजे पहुंची, चाची ने मुझे देखा तो दरवाजा बंद कर लिया भैया। जब मैंने कहा चाची दरवाजा खोलो मुझे भूख लगी है, तो चाची ने अंदर से कहा तुम भिखमंगों का तो रोज का काम है भैया। जरा सोचो भैया, अगर भगवान हमें आज गरीबी नहीं देता तो हमें किसी के घर जाने की जरूरत क्या थी। हाँ गुड़िया लेकिन बहन चंदा तुम जाओ बाबूजी का ख्याल रखो और ये तेरा भाई राजेश आज शाम तक तेरे खाने का कुछ ना कुछ इंतजाम कर जरूर करेगा। लेकिन भैया बहुत मन करता है कि मैं कुछ न कुछ खाऊं। लोग अरहर की दाल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, मेरे नसीब में तो नमक रोटी भी नहीं है भैया। बहना घबराओ नहीं, आज से तेरा भाई राजेश तेरे लिए सब कुछ लेकर आएगा बहना। ठीक है भैया, शाम तक यदि कुछ लेकर नहीं आओगे तो समझ लेना ये चंदा भूख से मर जाएगी भैया। क्योंकि मैंने 3 दिन से पानी पीकर अपना पेट भरा है भैया। ये बहना घबराओ नहीं बहन, आज तेरा भाई जरूर तुम्हारे खाने का इंतजाम करेगा बहना। हाँ बहन जाओ और बाबूजी का ख्याल रखो बहना। लेकिन शाम तक जरूर कुछ न कुछ लेकर। बहन चंदा अरे अपने इस भाई पर भरोसा करो, शाम तक तुम्हें कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा बहना। ये रामू भैया देख आज मेरी बहन मेरे पास से रोते हुए आई है। सही है भैया। और जानते हो इस राजेश का कलेजा फट गया रे अपनी बहन को रोते हुए देखकर। रामू भैया जानते हो नौकरी के लिए जिसके दरवाजे पर हम लोग जाते हैं लोग धक्के मार कर निकाल देते हैं, सही है भैया। तरह तरह की गालियां देते हैं रामू। सही है। इसलिए रामू हाँ आज मैंने अपने दिल में एक बात सोच लिया है। भैया एक बात हमसे ये बताइए कि बहन को झूठा वादा दे दिए कि शाम तक भोजन लेके आएंगे हम लोग, लेकिन जब हम ही लोग नहीं पा रहे खाने को तो बहन को भोजन लाएंगे कहाँ से? रामू हाँ भैया। मैंने एक बात सोचा है, क्या? लेकिन वो बात बताने से पहले तुम मुझसे वादा करो कि मैं जो बात तुमसे बताऊंगा उसका जिक्र तुम मेरे बापूजी से नहीं करोगे। देखो भैया वही तरह का बात बतायो कि जो हमारे पेट में पच सके। अब इतना का बात ना बताओ कि हमका चिल्लाए के पड़े। रामू हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम जो बात मैं तुमसे बताऊंगा
उस बात को तुम मेरे बाबूजी से नहीं बताओगी? भैया मैं आपसे वादा करता हूँ, जो बात आप हमसे बताएंगे मैं आपके घर में व किसी ग्राम सभा में आपकी बात को नहीं बताऊंगा। रामू, हाँ भैया। मैंने आज सोचा है क्या? कि मैं अपनी बहन के लिए चुपरिया हाँ। डॉक्टर साहब आते हैं ना, डॉक्टर हम साहब? लोग डॉक्टर साहब के पास चलेंगे। तो डॉक्टर के पास चलेंगे तो क्या करेंगे डॉक्टर? रामू, हाँ भैया। जानते हो क्या? मैं अपनी किडनी को बेच दूंगा। किडनी बेटी? हाँ रामू, सत्य हो, अगर मैंने एक किडनी को बेच दिया तो बहुत सारा धन मिल जाएगा और मेरी बहन फिर हमेशा खुशी से रहेगी। लेकिन भैया हमने भी सुना है कि अगर किसी के पास से किडनी होती है, ये किडनी नहीं होती है तो इंसान खत्म हो जाता। भैया नहीं रामू, मेरा कहाँ मानो, तो किडनी मत बेचो। रामू हाँ, जानते हो, अगर मैं एक किडनी को बेच दूंगा हाँ। तो फिर भी मैं जीवित रहूंगा रामू। हाँ रामू, जैसे आपकी मर्जी। आओ हम लोग चलते हैं चलिए भैया। साहब के पास। क्या भैया? ए रामू, हाँ भैया। और रब जो चाहे वही तो होना है, कि रब जो चाहे वही तो होना है आदमी एक खिलौना है, आदमी एक किलो। कि रब जो चाहे वही तो होना है आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। हेलो, ये भंडारा कमेटी बाबा साहब की ओर से आधे जो 50 रुपए का आपके लिए पुरस्कार है, इनका कहना है कि सूखी रोटी और नमक मत खाइए, दाल चावल रोटी के लिए 50 रुपए मिल रहा है। पार्टी को से धन्यवाद। होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाएगा। और जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाएगा। हर ख्वाब यहाँ तो सजोना है, हर ख्वाब यहाँ तो सजोना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी। हेलो, लिखे चंदा लिखने वाले भैया चंदा लिखेंगे बाबूजी। आगे आदरणीय हमारे ललित भैया, आगे आदरणीय हमारे ललित भैया इस मुसीबत को देखते हुए, गरीबी को देखते हुए, भैया कहना है हम लोग के ग्राम सभा में आप लोग भूखे नहीं मर सकते हो। दली को पूरा करने वाले हैं। 50 रुपया 100 करोड़ से बाबा जी के चरणों में दान हुआ है। ललित भैया के हाथ उतरा, कहना क्या है? और हेलो, ये बड़े भैया मान्यवर मिट्टू भैया इसी ग्राम अतरौली के निवासी हैं। आपकी ओर से इसी रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है, 50 रुपए पुरस्कार भैया जी का कहना है। इससे और अच्छा गाना सुनाइए। धन्यवाद। कृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान।
नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान। बस इसी बात का ही तो रोना है, बस इसी बात का ही तो रोना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी। हेलो, ये आगे बड़े भैया मान्यवर जगदीश भैया इसी ग्राम अतरौली के निवासी हैं। आपकी ओर से 50 रुपए बाबा के नाम पर पुरस्कार है पार्टी की ओर से। धन्यवाद। भैया हम ही यही भोला राम किसान, यही रत्नगढ़ के रहे वाला, लेकिन गरीबी अपरंपार होती है। आज काफी दिनों से, काफी दिन हो गए हम ठाकुर भवानी सिंह के यहाँ मजदूरी करते हैं और पैसा मांगे जाए थे तो धक्का मार के निकाल दिए थे। आज कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मजबूरी है कि 2 बच्चे हमारे, एक लड़का जिसके नाम राजेश और एक लड़की बिटिया है जिसका नाम चंदा। राजेश तो हाथ बटावे लागे काम मकुल। अब सोचे थे कि अवस्था में ये गरीबी माँ सयानी हो गई है, बिटिया चंदा कहाँ से शादी करूं कहाँ से नहीं। भगवान ऐसे बेहतर मौत दे दो, मर जाना ठीक है। अरे भगवान कहते हो, भगवान कहते हम कहीं दुख के बतिया, विपत्तिया जग में बूझे ना कोई। भगवान कहते कहीं विपत्तियां जग में बूझे ना। विपत्तियां जग में बूझे ना कोई। भगवान विपत्तियां जग में बूझे ना कोई। बापू बढ़िया चंदा, बात क्या है बापू? आज तुम्हारे आंखों में आंसू। ये मत पूछो बापू, आज ये आपकी बेटी चंदा आपसे कुछ जानना चाहती है बापू। काव कहता था बिटिया, बोला। बापू वो बात मुझसे छिपाना नहीं बापू। हम कबो नहीं छुपावा, ना छुपाओ। सुनो मेरी बात बापू। हाँ बोला। और बापू अरे बाबू ये क्या बात है, और बहे नयन जलधार। बाबूजी
बेटी चंदा बाबूजी और बेटी चंदा पोछती और साथो करो इतिहास बेटी चंदा और बाबूजी क्या बात है और बहे नैन जल बात क्या है किस लिए आपकी आंखों में आंसू आए बाबू आंसू बहाने का कारण है बेटी, हाँ बाबू बताऊंगा। और बिटिया चंदा किसके लिए बहे नैन गले बिटिया चंदा किसलिए बहे नैन जलधार और घर में खाने को नहीं है कोई आना हेलो, ये आगे बड़े भैया अनंतराम मोती नगर इस गरीबी को देखते हुए 50 रुपए पुरस्कार पार्टी को से धन्यवाद। बिटिया घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, यही लिए परेशान है। बाबू इसकी चिंता क्यों करते हो जब भैया घर में है तो कभी ऐसा नहीं होगा। और वैसे हम गरीब जरूर हैं लेकिन भगवान भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं बाबू। और प्रभु की लीला अपरंपार है। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने भाई पर कि भैया शाम तक कुछ न कुछ जरूर लेकर आएंगे। आओ बैठो, भैया का इंतजार करते हैं क्योंकि भैया ने कहा है तो शाम तक कुछ न कहाँ है कुछ भैया राजे? भैया आते होंगे। आओ बैठो, भैया का इंतजार करते हैं। तुम आ गए भैया। बहना, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तेरा भाई शाम तक तेरे खाने का इंतजाम जरूर करेगा। मेरे लिए हाँ बहना, और जानती हो आज तेरा भाई तेरे खाने का इंतजाम कर दिया है। ठीक बहना, ए रामो, रसन की बैग को मेरी बहन को दो। भैया ये अरहर की दाल और ये चावल और आटा आज बनाएंगे और भरपेट खाना खाएंगे क्यों नहीं भैया। बहना? और भैया इसमें क्या लाए हो? ए बहन, जानती हो तुम कहती थी ना कि चाची की बच्ची अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है। शाबाश तेरा भाई तेरे लिए देख बहुत खूबसूरत और प्यारा सा ड्रेस लेकर आया। भैया ये तो बड़ी अच्छी है लेकिन भैया बहना, और जानती हो बहना
मैं और कुछ लेकर आया। और क्या लाए हो? देख बहन, आज तेरे भाई की बहुत अच्छी कमाई हुई है, इसलिए तेरा भाई बहुत सारे रुपए लेकर आया है बहना। हाँ बहना। देखा बाबू, मैंने कहा था कि भैया शाम तक कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएंगे। देखा और बहना चलो, चलकर आज भोजन बनाओ और हम लोग साथ में बैठकर आज भरपेट भोजन करेंगे बहना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतनी जल्दी खुशी कैसे मना सकती हूँ? भैया क्या हुआ बहन? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कौन सी बात है बहना? कि जब मजदूरी करने जाते हो तो पहली बार मजदूरी नहीं मिलती, और मजदूरी मिल भी जाती है तो 100-150 रुपए मिलते हैं। और ये मेरे लिए इतनी अच्छी साड़ी, ये कितने की है भैया? बहन जानती हो, अरे ये तेरा भाई प्यार से तेरे लिए ड्रेस लेकर आया है। और बहना घबराओ नहीं, अब भगवान ने चाहा तो हमारा दिल इस गरीबी से निकलकर बहुत दूर हो जाएगा। हाँ बहना। बहन नहीं भैया, इस बहन को बेवकूफ समझते हो, झूठ बोलते हो, झूठ बोलना भी नहीं आता। कौन सा झूठ बोल दिया बहना? भैया भैया तुमने मेरी खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया। 150 रुपए मजदूरी मिलते हैं, इतनी महंगी साड़ी, ये इतने सारे पैसों की गड्डी और इतने सारे राशन। सच सच बताओ भैया, सच सच बताओ भैया, ये पैसे तुमने कहाँ से लाए? मुझे लगता है तुमने कहीं चोरी किया है। नहीं बहना, अरे तेरा भाई राजेश चोर नहीं है बेटा। बहन मैंने तुमसे बताया ना कि आज तेरे भाई राजेश की बहुत अच्छी कमाई हुई है। नहीं भैया, तुम झूठ बोलते हो। तुम्हें मेरी कसम भैया, मुझे बताया पैसा भैया, तुम्हारे सीने पर हाथ पड़ने से इतनी तेज की आवाज क्या है भैया? मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। ये तुम्हारे सीने पर जख्म कैसे है भैया? मेरी गुड़िया, शायद कि तू नहीं जानती कि तेरा भाई जिसके दरवाजे पर नौकरी का शवल लेकर जाता है, लोग धक्के मार कर भगा देती है बेटा। और मैं चलती हूँ न जाने किस तरीके की गालियां देती है, ये गाली मुझसे बर्दाश्त नहीं होती बेटा। इसलिए आज तेरा भाई तेरी खुशियों के लिए अपनी एक किडनी को बेच दिया बेटा। मेरी खुशियों के लिए आपने एक किडनी अपनी बेच दी? हाँ बहन। नहीं भैया, मुझे मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए। मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ मेरा माँ। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे इस नौटंकी सिनेमा 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।